लोग पाकिस्तानी तेरे व्यूअरशिप होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हरमीत सिंह। पाकिस्तान के पहले सिख न्यूज़ कास्टर है, रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं इस फील्ड में, सहाफ़त की दुनिया में मतलब मैं कहूँगी काफ़ी आगे जो है ना जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे मैं, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल पे हर जो सहाफ़ी होता है उसकी एक कड़ी नज़र होती है कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में हो या बाहर के ममालिक में, जो भी चल रहा हो उस पर सहाफ़ी एक कड़ी नज़र रखना है। उसके हवाले से मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि DGFIA बशीर मेमन ने अपने रिटायरमेंट से 11 दिन कबल जो है ना वो रिटायर हो गए। अक्सर देखा जाए तो ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन इस केस में हुआ कि वो 11 दिन पहले रिटायर हो गए और उनके रिटायरमेंट से जो है ना वाजिद ज़िया की तैनाती तक, ये क्या जाहिर करता है? वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली और फिर अगला बंदा भी तैनात हो गया, इसको क्या कैसे देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया आपकी टीम को, और हमेशा आप आती हैं और अच्छे मौजू पे आपकी जो गुफ्तगू होती है वो सिलसिला चलता रहता है और हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी सुनना चाहते हैं। देखिए, यही अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का। जिस तरह आपने बात की कि DGFIA वो कैसे अपने ओहदे से पहले ही चले जाते हैं। हमेशा हमने देखा कि सियासी दबाव जो है वो हुकूमती पार्टियों पे रहता है, चाहे वो अपोजिशन की, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सियासी दबाव है जिसकी वजह से उसको अपने ओहदा छोड़ना पड़ा, और ये सिर्फ इस हुकूमत में हम नहीं देखते हैं, हमने माजी में भी ऐसे कई जो है वो हमारे सामने आए हैं। कई ऐसे लोग जो काफ़ी, कुछ लोग जिनकी मैं बात करूं जिस तरह ईमानदारी के साथ वो काम करते थे और उनको उस अपने ओहदे यानी उनकी जो मुद्दत थी मुलाजमत की पूरी होने से पहले उनको फारिग कर दिया जाता है। तो ये नई बात नहीं है पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान में। जो हमारे आस पड़ोस के भी ममालिक हैं उसमें भी ये रविश जो है वहाँ पे भी बरकरार है, और अफसोस की बात है कि कम से कम जो मुलाजमत की जो मुद्दत है उसको पूरा होना चाहिए। चाहे एक आदमी करप्ट है या वो करप्ट नहीं, ईमानदार है, वो चीज़ें जो हैं वो बाद में देखनी है, लेकिन उससे पहले ये है कि कम से कम एक आदमी को जितना चांस आपने दिया है वो मुद्दत जो है वो पूरी होनी चाहिए। अच्छा, शाहजेब खानज़ादा जो जियो TV में एक प्रोग्राम करते हैं, बहुत ही मशहूर, सारे लोग उनको देखते हैं, उसमें उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये बात कही है कि बशीर मेमन जो हैं उन्होंने आला हुकूमती जो अहदेदारान हैं उनकी वजह से उन्होंने उन पर दबाव डाला है, जिसकी वजह से क्योंकि अपोजिशन पे बहुत ज़्यादा केसेस बनाए जाएँ, उन गवर्नमेंट ने उनको कहा कि अपोजिशन पे केसेस बनाए जाएँ, जिस पे उन्होंने इनकार कर दिया बशीर मेमन ने, और इस बात पे उन्होंने जो है ना उनको जब तंग किया जाने लगा तो आखिरकार तंग आकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये गवर्नमेंट जिसने बहुत ज़्यादा दावे किए थे वो भी आके अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो फिर ये हमारी गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है? देखिए, मैं शाहजेब खानज़ादा बहुत ही टैलेंटेड और काफ़ी उनका जो प्रोग्राम है अच्छी रेटिंग में जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिसीज़ जो बनी मुख्तलिफ चैनल्स की, वो कुछ चीज़ों को हम इस तरह की तरीके से हम पेश कर देते हैं कि उसका ज़ाहिरी बात है कि हमें भी रेटिंग चाहिए। दूसरी बात है कि आपने देखा कि यहाँ पे एयरवाई जियो का अपना एक तरीक़ाकार है। जियो एंटी गवर्नमेंट है तो एयरवाई गवर्नमेंट है, इसी तरह जो सिलसिला है वो चल रहा है। मैं समझता हूँ कि हाँ, ये इसमें कोई वो नहीं हो सकता है कि मैं उसकी वो इंटरव्यू मैंने पहले भी सुनी थी जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि मुझ पे काफ़ी दबाव डाला जा रहा है। मतलब ज़ाहिरी बात है कि अभी हम देख रहे हैं, ये बात आपने दुरुस्त कही कि हुकूमत, तहरीक इंसाफ हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें जो थी आवाम की वाबस्ता थी और इसी बिना पे इनको वोट मिला। लेकिन मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की अगर लीडरशिप की हम बात करें, चलो लीडरशिप तो ठीक है, लेकिन लीडरशिप में जिस तरह हुकूमत बनी है तो आप ज़ाहिरी बात है आप वही इस्टेब्लिशमेंट के लोग उसी का हिस्सा हैं। अगर गवर्नमेंट गिरती, अगर इस्टेब्लिशमेंट के लोग साइड पे हो जाते हैं तो गवर्नमेंट तकरीबन गिर ही जाएगी, मुश्किल है कि वो स्टेबल ही रहे। तो वो लोग जो है उनको बचाने के लिए या अपनी हुकूमत को बचाने के लिए ये जो पॉलिसियाँ हुकूमत ने भी उसी रविश पे वो चल पड़ी है जैसे वो माजी की हुकूमत है। फिर अगर ये इल्ज़ामात लगाए गए तो क्या तहरीक इंसाफ को ये नहीं चाहिए कि वो आके इन इल्ज़ामात की तरदीद करे या जो भी आके जवाब दे? इतने संगीन इल्ज़ामात लगाए गए ना। देखिए, मैं भी आपकी बात का वही जवाब दे रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ हुकूमत जो है वो माजी की हुकूमतों की रविश पे चल पड़ी है। अब आप देख रहे हैं कि अब जो कैबिनेट का हिस्सा है उसमें तकरीबन जितने भी मेंबर हैं, मैं उनकी बात करूँ तो वो करप्शन के उन पे केसेस हैं। अब अगर उन पे करप्शन के केसेस आ जाते हैं मंजरेआम पर, एक तो आने की कोशिश अगर हो भी रही है लेकिन उसको रोका भी जा रहा है, अगर नेब उन पे सीधा डायरेक्ट कार्रवाई करती है तो हुकूमत तो बचने वाली है नहीं। तो इसलिए हुकूमत जिस तरह इन ओहदेदार जितने भी हमारे मुख्तलिफ इदारों पे बैठे जो ईमानदारी से काम करते हैं उन पे दबाव डाला जा रहा है, चाहे वो हुकूमत के अगर मैं कहूँ कि स्ट्रीम लेवल की जो पॉलिटिशियन है तहरीक इंसाफ के, वो नहीं डाल
डाल रहे हैं तो पीठ पीछे कोई ना कोई जो है वो चल रहा है। जिस तरह आपने देखा कि बुज़दार आप देखें, फिर उस तरह पंजाब में हम देखें तो मुख्तलिफ ग्रुप है, शाह महमूद कुरैशी का अपना ग्रुप है, जहांगीर तरीन का अपना ग्रुप है, इस तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो बुज़दार को कोई सपोर्ट करे तो उसके कोई पाँव खींच रहा है। और इसी तरह हम देख सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो हमारी है वो ज़ाहिरी बात है, उस हुकूमत तो अभी 1-1.5 साल इसको हुआ है, लेकिन ब्यूरोक्रेट जो है तकरीबन पिछले गवर्नमेंट के लोग हैं, तो वो ब्यूरोक्रेसी भी इन चीज़ों में, कुछ चीज़ों में, क्योंकि अभी हमने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जिसका हुकूमत को पता ही नहीं था, और वो गलतियां जो है ब्यूरोक्रेसी ने जानबूझ के की। एक तो था एंकरों को जो है दूसरा एंकर दूसरे के पुराव में नहीं बैठ सकता है, इसी तरह कई चीज़ें जो थी। इससे जाहिर होता है कि कुछ ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत के अभी तक जो वो अनबन का जो सिलसिला है वो चल पड़ा है। और जाहिर बात है जब हुकूमत, एक नया बंदा जब एक कुर्सी पर बैठता है और ब्यूरोक्रेट्स उसको जो मशवरा देते हैं, तो कम से कम मैं समझता हूँ कि हुकूमत को देख के सोच समझ के जो है उन फैसलों पर अमल दरामद करना होगा, ना कि आपने एक जो 21-22 ग्रेड का अफसर बैठे और उसी बात पे आप अमल कर लें और उसी पे आप जो है उसी पे एक्शन लें। मैं समझता हूँ ये गलती है और गलत पॉलिसी है जो हुकूमत को अभी भी मेरे ख्याल में 1.5 साल हो गया है, इसको आगे सबक सीखना होगा। नहीं तो पंजाब में जो अभी हशर हो रहा है, जिस तरह आपने देखा कि आधे दर्जन से ज़ायद उन्होंने IG पंजाब चेंज कर दी, इस तरह मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी में जो रद्द-बदल हो रहा है, इन चीज़ों को बड़ा तहम्मुल के साथ देखना होगा। ऐसा नहीं होता है जब आप किसी जगह जाते हो और वहाँ पे जब आप नए तैनात आपकी होती है, आपके किसी इदारे में आप जुड़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे कई लोग आपको एक बंदे के बारे में बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसी वक्त जो है उस पर एक्शन लें। आप कम से कम टाइम देखें, खुद देखें, चीज़ों को परखें, उसके बाद जो है आप उस पर फैसला करें। अच्छा, जियो के रिपोर्टर हैं जाहिद कशकोरी, उन्होंने जो है ना ये तक कह दिया कि आला हुकूमती एहलकारों की जानिब से जो मैसेज आए थे उनमें से कुछ मैंने खुद भी पढ़े, उनका ये कहना है अभी। और वाजिद ज़िया का अगर उनकी बात की जाए तो पहले पानामा फिर JIT के सरबराह थे, अच्छी शोहरत के हामिल हैं वो खुद, तो उनका नई तैनाती इसके हवाले से फिर आप कैसे देखते हैं? खुद इस तरह की मैसेजेस भी देखे गए और इस तरह की बातें। देखो, मैं समझता हूँ कि अगर रिपोर्टर इतना खुल के कह रहा है तो सारी बात है, उसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर का काम यही होता है कि चीज़ें ले आना। लेकिन अब देखना ये होगा कि हुकूमत की जानिब से अभी तक हुकूमत खामोश है। इसका मकसद है कि कुछ तो दाल में काला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों रुख को देखना चाहिए। कहानी की हमेशा दो रुख होते हैं। एक तो हमने चलो जियो की मैंने पहले भी बात की कि जियो हमेशा उन चीज़ों, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी जो न्यूज़ उन्होंने ब्रेक की होती है वो हमेशा उस पर उन्होंने माजरत भी की है, काफ़ी सारी माजरत भी उनके सामने आई है। तो मैं इस पर कबल उस वक्त अगर मैं कोई कमेंट्स कर दूँ तो वो मुझे नहीं लगता अच्छा होगा, क्योंकि वाजिद ज़िया को अगर मैंने देखा है तो करीब से हमने भी नवाज शरीफ का जब केस आ रहा था तब हम रेगुलर जाते थे और देखते थे। तो मैं समझता हूँ कि अभी वक्त देना चाहिए हुकूमत की जानिब से, क्योंकि ये अच्छा सवाल है, इस पर मैं आगे वैसे भी कल सेशन होने वाले तो इस पर भी बात करूंगा, उनके साथ भी पार्लियामेंटेरियन से भी हमारी बात होगी कि वो क्या उनका जो मौक़िफ़ है वो क्या सामने आता है। लेकिन ये है कि अभी देखना ये होगा कि जो जियो की जो रिपोर्टिंग है या उसको मैं हुकूमत की तरफ से अभी तक खामोशी जो है, ये तो मेरे ख्याल में कुछ ही दिन बाद जो है इसका भी वो खुलासा हो जाएगा कि कितनी इस केस में सच्चाई है और क्या जो इन पे करप्शन के इल्ज़ामात जो लगाए इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हाँ, कुछ चीज़ें जो है बैकडोर हो रही हैं जो अच्छी नहीं है। अच्छा, अभी इमरान खान साहब ने, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है, लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो पंजाब में जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाई हैं। तो देखा जाए असल काम ब्यूरोक्रेसी करती है, वज़ीर आला तो बस ऑर्डर्स जारी करते हैं। काम अगर ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं करी थी, जो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स चेंज किए हैं, तो फिर उस्मान बुज़दार की तारीफ़ कैसे बनती है? मतलब या तो मुझे खान साहब का करी है या नहीं करी। देखिए, पंजाब की ब्यूरोक्रेट्स तो मैं सीधी बात करूं कि पंजाब की ब्यूरोक्रेट्स जितने भी तकरीबन जितने भी हैं, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो शहबाज शरीफ के दौर के लोग हैं, उन्हीं को जैसे प्रमोट किया गया, ओहदों पे बिठा दिया कि पाकिस्तान का अलमे क्या है। अभी आपने देखा कि मौशी जो हमारी पॉलिसियाँ हैं या मौशी जो इस्तेहकाम अभी तक बरकरार नहीं है, उसकी मेन रीज़न यही थी कि कारोबार आपके 23 शुगर मिल जो है सिंध के, उसमें 21 शुगर मिल जरदारी के हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर जरदारी जब चाहेगा चीनी के रेट्स वो क्योंकि मनमानी से वो अपनी मनमानी से चीज़ें लेते हैं, गन्ने के प्राइस हों जैसे भी हों, लेकिन अगर वो चाहे तो चीनी को अगर वो मार्केट में नहीं देना चाह रहा है तो हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती है। ऐसे आपने देखा कि जिस तरह नवाज शरीफ का जो मसला था, जैसे नवाज शरीफ बाहर गए, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि मुशर्रफ के दौर में भी ये मसाइल थे
जैसे हमारे इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल गिर गई थी, उसकी मेन रीज़न यही थी कि लोगों ने, इस माफिया ने कारोबार पे भी जो है वो उनका ही होल्ड है। जैसे नवाज शरीफ की कई सारी ढेर सारी कंपनियां हैं, और एक और चीज़, एक कारोबारी एक तबका जो है एक माफिया बन गया है। अब जब ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट नवाज शरीफ और जरदारी के कहने पे करते हैं, तो जाहिर बात है कि वहां से इनको प्रॉफिट कई सालों से वो मिल रहा था। अब ये इन्वेस्टमेंट भी आपने देखी कि जैसे इन्होंने इन्वेस्टमेंट निकाली तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। अब चलो कुछ ना कुछ करके खान साहब कुछ ना कुछ तरीके से इन चीज़ों को सेट करा रहा है, लेकिन जिस तरह आपने बात की बुज़दार, मैं नहीं समझता हूँ बुज़दार इस कदर काबिल था कि खान साहब उसकी जो तारीफ़ें कर रहा है, क्योंकि पंजाब है तो आप फेडरल में बैठ सकते हैं, पंजाब नहीं है तो आपको ये कुर्सी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई ये समझ, अभी तक मुझे खुद अपने इस करियर के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो मुझे खान साहब के इस फलसफे की समझ नहीं आ रही कि बुज़दार में उसने कौन सी ऐसी क्वालिटी देखी है कि वो इतनी बड़ी कुर्सी पर उसको बैठा दिया है, उस बड़ी कुर्सी पर वो बैठे हैं। और ब्यूरोक्रेसी की आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी में मसला है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में, चाहे वो, फिर उसमें तो बात यही है ना, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही तो तभी तो काम नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक, तो फिर बुज़दार साहब कैसे काम अच्छा कर रहे हैं? देखिए, मैं जिस तरह खान ने की कि बुज़दार अच्छा काम करें, कुछ पॉलिसी ऐसी हैं जिसमें अगर जाहिर बात है कि आपको हर चीज़ पे नज़रसानी करनी होती है। जैसे ब्यूरोक्रेट्स की उन्होंने बात की, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, बुज़दार अपनी तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है कि बुज़दार ज़्यादा बात करते नहीं है, ठीक है, और मैं नहीं समझता कि उनके एक्सपीरियंस है कि सीएम की कुर्सी पर होना चाहिए था। अब खान साहब जो कहते हैं कि वो काम, उनकी तारीफ़ें वो कर रहे हैं, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी है जो खान साहब को नजर आती है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें तो अभी तक कोई ऐसी कोई पॉजिटिव चीज जो है वो सामने नहीं आई। जब